तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद पर आ गया बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलेगा। 17 मई से पहले मस्जिद समेत पूरे परिसर का दोबारा होगा सर्वे। आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को फैसला आ गया है। कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सर्वे का आदेश दे दिया है। कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। लगातार 3 दिन तक दोनों तरफ की बहस के बाद बुधवार को सिविल जज की अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का दोबारा सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया है, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील की कि चाबी जिस किसी के पास है उससे ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खुलवाएं या फिर ताला तोड़वाएं। कोर्ट कमीशन को अंदर प्रवेश कराकर सर्वे पूरा कराया जाए। आपको बता दें कि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का दोबारा से सर्वे होगा। और बड़ी खबर, आजम खान के समर्थन में कूद पड़ी मायावती, बीजेपी पर लगाया मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप। आपको बता दें कि आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी और उनकी जमानत को लेकर पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती उनके समर्थन में आ गई हैं। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यूपी और अपने द्वारा शासित अन्य राज्यों में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जुल्म, जाति और भय का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि यही काम कांग्रेस भी करती रही है। उन्होंने यूपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण व आतंकित कार्यवाही तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजरों में न्याय का गला घोंटना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर आजम खान के समर्थन में आ गई हैं। मायावती ने बीजेपी सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा, अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले में मंदिर बनाकर दिखाएं। ये आपको बता दें कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि उनमें अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो निराश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते 3 वर्षों में कोई भी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। वहीं ताजमहल विवाद के बीच जयपुर रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी के दावे ने अब सनसनी फैला दी है। उन्होंने ताजमहल पर अपने परिवार का दावा बताते हुए कहा कि ताजमहल कभी जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस था, इस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब सच सामने आ जाएगा क्योंकि कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी में दम है तो ताजमहल और लाल किले में मंदिर बनाकर दिखा दे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के मूड में कांग्रेस नेता चिंतन शिविर में उठाएंगे मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2024 चुनाव की तैयारियां और संगठन में सुधार जैसे मुद्दे मुख्य रूप से चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़े मंथन की संभावना है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को कमान सौंपने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी इस पद पर विचार करने को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार 14 मार्च को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़े नेताओं ने मांग की थी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वायनाड सांसद से कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि अब जल्द ही राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर है, आज से मदरसों में राष्ट्रगान होगा जरूरी, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रमजान की छुट्टी के बाद खुल रहे सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसे में लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक सभी अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्य के मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान करवाया जाए। रमजान की छुट्टियों के बाद आज से मदरसों में कक्षाएं शुरू हो रही हैं। 14 मई से मदरसा बोर्ड में परीक्षाएं भी हैं, जिसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इसके लिए मॉनिटर भी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा। इसके लिए सभी को सूचित कर दिया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है तो सभी मदरसे में लोगों का आना शुरू हो गया है। बोर्ड ने सभी जिला कल्याण अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दे दी है। अब सभी सरकारी और गैर सरकारी अनुदानित मदरसों में दीनी दुआ के साथ साथ मदरसों में राष्ट्रगान लगातार करवाया जाएगा। और बड़ी खबर, मंत्री ने किया बड़ा सवाल, कहा मस्जिद के मौलवी के लिए मानदेय तो मंदिर के पुजारी के लिए क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर लाउड सियासत के बाद अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री ने मांग की है कि जब राज्य के मस्जिदों के मौलवी के लिए मानदेय और वेतन की व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के मंदिर के पुजारी को वेतन और मानदेय क्यों नहीं दिया जाता। ये मांग बीजेपी नेता और सरकार में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने उठाई है। और बड़ी खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, कहा 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करे कोर्ट। ये आपको बता दें कि फिलहाल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उसी से सटी ईदगाह मस्जिद खड़ी है। अदालत में यह कहा गया है कि जिस जगह पर यह ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669-70 के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर इस ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। फिलहाल ये मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्षकारों ने मांग की है कि इस मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए एक टीम का गठन किया जाए जो मुआयना करके बताए कि क्या इस मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर इस मस्जिद से पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। आपको बता दें कि फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को 4 महीने में मूल वादे से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दे दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय की सलाह पर रेलवे ने एक नई SOP जारी की है। इसके अनुसार अब रेलवे से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को ट्रेन और रेलवे परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले दिनों कोरोना के मामले कम होने पर यह अनिवार्यता हटा दी गई थी। इस पत्र में यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अनुशंसा की गई है। रेल यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की फिर वापसी हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने देश में एक बार फिर से अपना पैर पसार रही कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान अब मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोल दिया नौकरियों का पिटारा, मात्र 100 दिन में 36,000 सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती किए जाने की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी आयोगों के चेयरमैन के साथ समीक्षा कर रिपोर्ट दें। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही शुरू की जाए और चयन की प्रक्रिया को 100 दिनों के लक्ष्य के तहत पूरा करें। गौरतलब है कि 6 महीने में विभिन्न आयोगों द्वारा करीब 36,000 पदों पर भर्तियां की जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। और बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, कार्ड साथ लाए बिना ही मिलेगा गेहूं और चावल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर में राशन कार्ड सुरक्षित रखने की सुविधा दे रही है। डिजी लॉकर में सेव राशन कार्ड के जरिए आप सरकारी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। ये सुविधा यूपी सरकार की तरफ से राशन कार्ड रखने वालों को जल्द मुहैया कराई जाएगी। इसे सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल किया है। इसके आधार पर उम्मीद है कि जून तक इस योजना का फायदा आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यह भी फायदा होगा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत भी देश के किसी भी कोने
कोने में राशन आसानी से मिल जाएगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संसद के आगामी मानसून सत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का आग्रह किया है। चौधरी ने उन 800 पाकिस्तानी हिंदुओं की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने में असफल रहने पर अपने देश लौटने के लिए मजबूर किया गया। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा कि 2 साल से अधिक समय हो गया है जब आपने नागरिकता कानून नामक गैर विचारिक कानून को पारित किया था, लेकिन आप इसकी अंतर्निहित असंवैधानिकता के कारण इसे लागू करने में सक्षम नहीं हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी हिंदू वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। यह निराशाजनक है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि कोविड खत्म होने के बाद वो नागरिकता कानून लागू कर दिया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें खत लिखा है। इसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि इसे वापस ले लिया जाए। और ये बड़ी खबर, अब अयोध्या जाने की मची होड़, हिंदुत्व की राजनीति के लिए जरूरी हुआ अयोध्या का ठप्पा। आपको बता दें कि सियासत के केंद्र में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का भूगोल भी बदल रहा है। राम मंदिर का निर्माण यहां पर तेजी पर है। इसके बाद अयोध्या नगरी आज ऐसा केंद्र बन गई है जहां पर हिंदुत्व की धार में डुबकी लगाकर सियासी बैतरणी पार करने की चाह रखने वाले नेताओं के लिए हाजिरी लगाना पहली शर्त बन गया है। अयोध्या में जहां अब तक बीजेपी और उसकी विचारधारा से जुड़े नेता ही दिखाई देते थे, वहां अब वे पार्टियां और नेता भी हाजिरी लगाते दिख रहे हैं जो अब तक अयोध्या जाने या खुद को राम भक्त बताने से परहेज करते रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी हाजिरी की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि तारीख 5 जून तय की गई है। इस सियासी दाव को कुंद करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी 10 जून को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से अयोध्या की राह पकड़ने वाले राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के अपने अपने सियासी मकसद हैं। मराठी अस्मिता का दाव फेल होने के बाद अब राज ठाकरे हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि मजबूत करने के लिए उन्होंने अयोध्या दौरे की भी प्लानिंग की है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अब अयोध्या का ठप्पा बेहद जरूरी हो गया है, इसलिए सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अयोध्या जाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच समय से पहले हो गई स्कूलों की छुट्टी। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और हीट वेव के कहर के बीच राजस्थान के स्कूली बच्चों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन आमतौर पर 10 मई को शुरू हो जाते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए अब गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 15 जून से लेकर 30 जून यानी 15 दिनों की होंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।